मजा नहीं आया। तुझे मजा आता ही नहीं है। अथर्वा, ये क्या मजाक है? रिमोट क्यों छीन लिया और चैनल क्यों चेंज किया तूने? अरे मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब मुझे टीवी देखना है। अरे ये क्या तरीका हुआ? तू रिमोट नहीं देगा ना तो मैं तुझे टीवी नहीं देखने दूंगी। अरे ये ब्लैकमेलिंग है। अच्छा तो तू कौन सा गुड बिहेविंग कर रहा है? रिमोट दे चल। नहीं, अथर्वा रिमोट दे। अगर आप मुझे टीवी नहीं देखने दोगे तो मैं मम्मी को कंप्लेंट करूंगा। हाँ, मम्मी जाकर दे ना। मैं नहीं दूंगा। अथर्वा दे रिमोट मुझे। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? क्यों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मम्मी, सखी दीदी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही और रिमोट भी छीन रही है। सखी, अथर्वा को टीवी देखने देना। मम्मा ये झूठ बोल रहा है। मैं टीवी देख रही थी, ये बाहर से आकर इसने रिमोट छीन लिया। दे अथर्वा। एक मिनट, अथर्वा तू बाहर खेल रहा था ना, तो फिर यहाँ क्यों आया है? मम्मी, अब ये रिजॉर्ट बहुत चैन लग रहा है। वही सेम स्विमिंग पूल, वही सेम गार्डन, वही सेम लॉबी, वही सेम खाना। मैं बोर हो गया। मम्मा, अथर्वा सही कह रहा है। मुझे भी ना ऐसे ही कुछ लो फील हो रहा है। ये लो। नहीं छोड़, तू ही देख ले। नहीं, आप देखो। अथर्वा तू देख। आप देखो। मैंने बोला ना, देख तू। नहीं, आप देखो। अरे इधर एक साथ देखते हैं, जैसे मुंबई के घर में देखा करते थे। क्या लगा? किड्स चैनल। ओके। मिस्टर मयूर कोटक, रिसोर्ट के प्रेमाइसेस में सिगरेट पीना वर्जित है, लेकिन मैं कभी सिगरेट पीता ही नहीं। ओह, झूठ बोल रहे हो। फू फू करके धुआं तो उड़ा रहे थे अभी। वो तो मैंने अभी गर्म कॉफी पी ली थी तो मेरा मुंह जल गया था, इसलिए फू फू कर रहा था। तो कोल्ड कॉफी नहीं पी सकते थे? गर्म कॉफी की गर्म हवा एनवायरनमेंट में मिक्स होके गर्मी फैलाती है। आगे से अगर गर्म कॉफी पीते देखा ना तो 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। आप अपना काम करो ना। कमाल आदमी है यार ये। फट। अरशद, क्या है ये? क्या है ये? डब्बा है। तूने भी शुरू किया देवा? एक्सक्यूज मी, ये डब्बा तुम्हारा है और ये डब्बा डस्टबिन में होना चाहिए। तुमने बाहर फेंका, 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। ये झालर, ये तेरी स्वामी दर्शन नाइट सोसाइटी नहीं है, हर जगह पे फाइन मारते रहता है। सॉरी, फाइन तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। फाइन नहीं भरूंगा। जा, क्या कर लेगा तू? ओह अरशद, मैं तने गुम्बो मारी। तू मुझे गुम्बा मारेगा, मैं तने डुक्को मारूंगा। अच्छा, मार के बताओ। डुक्का मारूंगा तुझे। अरशद बहुत हो गया है। क्या हो गया? पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हाँ तो उसी पानी में डूब के मर जाना तू, जोशीपुरे। मर जा तू। अरशद देख, बहुत हो गया है। क्या क्या है? हाँ, तेरे को क्या है? तेरे को क्या है? नहीं नहीं, बात क्या है? नहीं नहीं, तू मिलना मेरे को रिसोर्ट के बाहर। ये वहाँ अभी अपने हाथों से डालो जल्दी। नहीं डालूंगा, जा। नहीं डालूंगा, तू क्या कर लेगा? ओह, हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हे, जूता नीचे रख। जूता नीचे रख। क्यों क्यों? हे, नो वायलेंस। मार दूंगा मैं। अरे अरशद, दक्षेश भाई, क्या क्या आप दोनों बैल की तरह लड़ रहे हो? अरे झालर को समझा ना, हर जगह पे चौधरी बन जाता है। ये रिसोर्ट कभी सोई दर्शन नाइट सोसाइटी समझ के फाइन मारने आ जाता है। झालर, एक्सक्यूज मी। हर्षद भाई, दक्षेश को माफ कर दीजिए। वो सच में अपनी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी को बहुत मिस कर रहा है। यामिनी भाभी, दरअसल मेरे हर्षद भी ना हमारे घर को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए चलिए हर्षद, चलिए चलिए, शांत हो जाइए आप। ये डब्बा उसे दे देना। सो गए पापा? हाँ, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि मैंने अंदर जाके सोने के लिए कहा ना, तो सुना नहीं उन्होंने। तो फिर एक काम करते हैं मम्मी, पापा के जितने भी पुराने बॉक्सेस है ना, वो जितना भी कबाड़ है, ट्रॉफीज, कैसेट्स, वो मुझे दे दो। मैं जाकर ना वो कौन सी? मुझसे पूछे बिना। लगता है मैं नींद में बड़बड़ा रहा था बेटा।
क्या हुआ? कुछ नहीं, घर के वीडियोस देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। घर की, माँ पापा की याद आ रही है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, मम्मी पापा से तो हर रोज बात होती है, टच वुड, दे आर फिट एंड हेल्दी, लेकिन फिर भी उनकी और साई दर्शन हाइट सोसाइटी को मिस कर रहा हूँ। तुम होम सिक फील कर रहे हो राज। तुम अकेले क्या, मैं भी होम सिक फील कर रही हूँ। इनफैक्ट बच्चे भी, सखी और अथर्व, तुम्हें पता है अभी रूम में ना ऐसे रिमोट को लेके छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वो दोनों भी होम सिक हैं राज। पर क्या करें, इस लॉकडाउन में कहीं जा भी तो नहीं सकते। देखो ना, इस साल गुड़ी पाड़वा भी नहीं मना पाए मम्मी पापा के साथ। इस पैंडेमिक की वजह से ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं से आ सकते हैं, त्योहार भी नहीं मना पाए। सब कुछ तितर बितर हो गया है। कोई बात नहीं राज, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें पता है ज्योति भाभी क्या बता रही थी? कि हर्षद भाई अपने घर का खाना इतना मिस कर रहे हैं कि उन्होंने रिजॉर्ट का खाना खाना कम कर दिया। वो मसाले के डब्बे ज्यादा खा रहे। अरे बाप रे। और यामिनी भाभी बता रही थी कि उनके बगल के रूम वाले जो गेस्ट हैं ना, उन्होंने गैलरी में कपड़े सुखा दिए थे, तो दक्कू भाई ने उनको 5,000 फाइन किया। सीरियस? दक्कू भाई भी होमसिक हो गए? सभी होमसिक फील कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ना कि सब ये रिजॉर्ट का खाना खा खा के पक गए हैं। सब अपने अपने घरों का खाना मिस कर रहे हैं। एक काम करते हैं ना राज, क्यों ना हम लेडीज मिलके एक सरप्राइज डब्बा पार्टी प्लान करें? नॉट अ बैड आइडिया बंधु। मतलब डब्बा पार्टी के बहाने बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना खाने मिलेगा, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि ये डब्बा पार्टी का जो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि तुम्हारे और हम लेडीज के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जोशीपुरा हाथ में डायरी लेकर घूमता रहता है, उससे ये राज छुपाना बहुत जरूरी है। हाँ। है ना? ओह माय गॉड, मुझसे राज छुपाने की साजिश चल रही है। पर मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। हर रात से पर्दा फाश करके रहूंगा। साला जोशीपुरा ऐसे बिहेव करता है जैसे ये रिसोर्ट उसके साले का ना हो, उसके बाप का हो। चूहे की तरह किसी भी बिल से बाहर निकल जाता है फाइन मारने के लिए। झालर, अब तो ऐसी जगह पे छुप के ना मैं माउथ फ्रेशर खाऊंगा कि वो झालर चूहा पूरा पकड़ ही नहीं पाएगा मुझे। हर्षद, ये झालर, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है तू? हर्षद, मैं मानता हूँ कि तेरे और मेरे बीच खट्टी चल रही है, पर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें टेम्परेरी बट्टी करनी पड़ेगी। ये क्या है ये बच्चों की तरह कट्टी बट्टी? क्या उंगली क्या दिखा रहा है तू? अरे मैं तो ओपनली अंगुली दिखा रहा हूँ, पर राजेश भाई वो तो सीक्रेटली अंगुली कर रहे हैं। राजेश भाई? हाँ, उंगली कर रहे? हाँ। चल जा। राजेश भाई उंगली करे ना, ऐसे आदमी नहीं है, समझा? हर्षद, मैंने अपनी आंखों से सुना है और कानों से देखा है। अच्छा, आंखों से सुना और कानों से देखा। झालर, जानवर है कि तू? सब उल्टा ही करता। अरे बात ही उल्टी है तो उल्टा ही बोलूंगा ना। देख, मैंने राजेश भाई को वन्ना भाभी से कहते सुना कि कोई राज की बात है जो हमें से किसी को नहीं बतानी, और खासकर दक्षेश जोशीपुरा को। हाँ? लेकिन राज की कौन सी बात है? अरे वही तो पता करना है। इसीलिए इस मिशन राज में मुझे तेरा साथ चाहिए। मेरा साथ देगा? हाँ। प्लीज। हाँ। हर्षद प्लीज। चल ठीक है, लेकिन इसी मिशन में हाँ, बाद में आगे से कुछ नहीं। ओके, देन फॉलो मी। दरख्वास्त है। जल्दी जल्दी बोलो यामिनी जी, द किचन वेट्स फॉर नो वन। वो मुनमुन क्या है ना कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बोलो बोलो, आपको जो भी स्पेशल डिश बनाना होगा बन जाएगा। नहीं, हमें कुछ बनवाना नहीं है। वो क्या है, हम रिजॉर्ट का खाना खा खा के ना सब बहुत पक गए, तो हम एक सरप्राइज डब्बा पार्टी प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए ना आपको आपका किचन हमें सौंपना होगा। हाँ, वो क्या है ना, सब घर का खाना बहुत मिस कर रहे हैं। श्योर, कस्टमर का बात हमारा सर आंखों पर। मैं और समीर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। थैंक यू। और कुछ? हाँ, वो सरप्राइज डब्बा पार्टी है ना, तो ये चीज सरप्राइज है हमारे घर वाले और बच्चों के लिए, तो किसी को ये राज पता ना चले। डोंट वरी, आपका राज हम दोनों के पास राज ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। इस पर मुझे मेरी लिखी हुई एक लाइन याद आ गई है। हर राज का पर्दा एक न एक दिन फाश होता है, गंजीफों का खेल ताश होता है, गंजीफों का।
मधु, अरे कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? क्या हो गया? बताया तो था, वो ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ डब्बा पार्टी की प्लानिंग कर रही थी। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है मुझे। अब इस राज को तुम्हें यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से भी छुपा कर रखना है। ऐसी क्या बात है? सुनो, हर्षद, बोले राजेश भाई, अब हमें अपने कान कुत्ते से ज्यादा शार्प करके उनकी बातें सुननी होगी। अरे वाह, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी नहीं? तेरे कान तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे तूने अभी कहा। एक्सक्यूज मी, तू सुन ना, मैं इधर आता हूँ। जा जा जा, तू सुन। तो इस राज को राज ही रखना है। रिसोर्ट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। ओके? हाँ बंधु, तुम आगे बढ़ो, मैं चंदू से बात करके आगे की प्लानिंग करता हूँ। ठीक है। ओके ओके। चंदू, अच्छा सुन। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड हर्षद, अब हमें राज नंबर 1 के साथ साथ राज नंबर 2 का भी पता लगाना होगा। राज नंबर 2? ठीक है। देखो हर्षद, पहले कोई और बात थी, वो राज नंबर 1, और अब कोई और बात है, वो राज नंबर 2। मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है हर्षद। फॉलो मी। जेम्स अग्रवाल। यस बॉन जोशीपुरा। अरे ये माउथ फ्रेशनर बाद में, पहले हमें राजेश वागले पर नजर रखनी होगी। फॉलो मी। हाँ सर। चंदू, तुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ सर, बोलिए। ध्यान से सुना। क्या बात कर रहे हैं सर? आप सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर देता हूँ। चंदू, इस बात को सीक्रेट रखना है। रिसोर्ट में किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उस दक्षेश जोशीपुरा को। सर, ये बात रिसोर्ट के कौवे को भी नहीं पता चलेगी। शाबाश। चंदू, फोन रख। मुझे बात पता नहीं लगनी चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। यानी कोई ना कोई बात जरूर है। कब बोल कर रहा था? ये तेरे माउथ फ्रेशनर के चक्कर में ना कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ढक्कन कहाँ है, पता तो लगाना पड़ेगा। ढक्कन? वंदना भाभी, आपका डब्बा पार्टी के लिए आपने जो भी सब्जी मंगाया है वो सब समीर ने रेडी कर दिया है। अरे थैंक यू सो मच समीर। चलो बहनों, इस रिजॉर्ट के किचन को अब अपने घर का किचन समझो और टूट पड़ो खाना बनाने। हाँ वंदना भाभी, हाँ मैं ना पालक पनीर और फुल्का रोटी बनाऊंगी। हर्षद और विद्युत को बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे वो लोग। हाँ, मैं तो दक्षेश के लिए गुजराती कड़ी और भात बनाऊंगी। वाह वाह, और मैं अपने राज और बच्चों के लिए बनाऊंगी फ्यूजन पास्ता और दाल भात। वाह वंदना भाभी, आपका ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू मनमन। वो एक्चुअली इन छोटे छोटे सरप्राइजेस में ही ना बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। अच्छा समीर, ये जो हमारा ये डब्बा पार्टी का सरप्राइज है ना, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। हाँ वंदना भाभी, डोंट वरी, समीर इज वेरी रिलायबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। श्योर मैडम, आपका ये सरप्राइज सीक्रेट रहेगा। और आपके मेन्यू के हिसाब से मैंने सारी सब्जियां और सारे मसाले रेडी कर रखी हैं। वाह समीर, मतलब तुमने ना हमारा आधा काम आसान कर दिया है। आसान से मुझे मेरे नाटक का एक बहुत मुश्किल डायलॉग याद आ गया। पंछी उड़े आसमान में, पंख फैलाए, पड़ 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 पड़, 50 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट बंद है, तू सीढ़ियां चढ़ 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 चढ़। वाह वाह, अब ये फटफट चढ़ बंद करिए और खाना बनाने में लग जाइए। फटफट 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 फटफट। चलिए चलिए। चंदू, जैसा मैंने प्लान बताया वैसा ही हो रहा ना काम? गुड गुड, बाद में फोन करता हूँ। बाय। मिस्टर राजेश वागले, यू आर अंडर अरेस्ट। ये कंगन की तरह हाथ क्यों घुमा रहे हो? देखो भाई। अरे तो इतने घंटे से आप हमें घुमा रहे, उसका क्या? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, आप दोनों मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना? मिस्टर वागले,
इस वक्त हम एक सीक्रेट मिशन पे हैं, इसीलिए हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और अगर राजेश भाई आपने हमें बता दिया कि आप कौन सी राज की बात छुपा रहे हैं तो हम आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। नहीं बताऊंगा। और अगर आपको राज की बात जाननी है तो ठीक 1 घंटे बाद बैंक्वेट हॉल पहुंच जाना, राज का पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, बैंक्वेट हॉल? फॉलो मी। यहाँ पे खड़ा रहो। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा राज की बात तो बताइए। अच्छा, राज की बात बता रहा हूँ। 1 मिनट, सब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आ गए साहब? हाँ, ज्योति भाभी, ओके। अब अर्षद भाई, 1 मिनट, क्या कर रहे हो? अरे माउथ फ्रेशनर का डब्बा बाजू में रखिए और डब्बा पार्टी का आनंद लीजिए। हाँ। वंदना, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने मिलकर हम सबकी पसंद की एक बढ़िया डब्बा पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, हाँ। मतलब वो राज की बात ये थी? और नहीं तो क्या। और आज का खाना हम तीनों ने मेन्यू से नहीं बल्कि बहुत बहुत मन से बनाया है। हाय हाय। बिल्कुल सही। खाने से जुड़ा मेरे नाटक का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। 56 भोग का खाना मिलेगा नहीं भोजनालय के टिफिन से, खाने के बाद मुंह पोंछने का असली मजा तो है नैपकिन से, नैपकिन से। वाह यम वाह, जितनी यम यम इस खाने की खुशबू है उतना ही यम यम तुम्हारा ये डायलॉग है। वाह। व्हाट? मम्मी खाना तो टेस्टी दिख रहा है बट एक कमी है। क्या? स्वीट डिश ही नहीं है। हाँ, स्वीट डिश तो होनी चाहिए। रुको। सरप्राइज पार्टी है तो स्वीट डिश भी सरप्राइज ही है। मनु, स्वीट डिश। समीर, वो लास्ट डिश लाएंगे प्लीज। जी मैम। एक सरप्राइज स्वीट डिश भी है, जल्दी से पेश की जाए। वंदना ने एक गजब की स्वीट डिश बनाई है। समीर भाई जरा आप ही इसे खोलिए। शीर कोरमा। एक मिनट। आज ईद है और ये है हमारे नए दोस्त समीर खान। यहां पर वो सर्व करते हैं। आज सुबह मैं किचन में आया ना, तब मैंने समीर को अपने परिवार से फोन पर बात करते सुना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ मैं जानता हूँ आज ईद है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा अब्बू। अम्मी मैं मजबूर हूँ। हाँ मुझे पता है कि पिछले बार भी लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं फंस गया था और घर पे आप लोगों के साथ ईद नहीं मना पाया था। अम्मी, यहाँ पे बहुत सारे परिवार फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से और स्टाफ की भी कमी है। और अब्बू आप ही कहा करते हैं ना कि काम ही बंदगी है। समझाइए ना अम्मी को। अम्मी 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 सुनिए मेरी बात। मैं जब भी वापस आऊंगा ना तो आपके हाथों से शीरकुरमा पीऊंगा, बस प्रॉमिस। और हाँ, आपकी मेडिसिन वो मैं कुछ ही दिनों में भेज दूंगा। सारा को मेरा प्यार कहना और उसे कहना कि डैडी जब भी वापस आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने और नए कपड़े लेके आएंगे। जरीरा, अम्मी अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या पिछले 6 महीनों से समीर इस रिजॉर्ट में, इस रेस्टोरेंट में लगातार काम कर रहे हैं और ईद के लिए वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर लॉकडाउन है तो हमारे समीर भाई जा नहीं सके। अब पिछले साल भी लॉकडाउन और इस महामारी के चलते वो ईद अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए थे। तो फिर मैंने और वंदना ने ये एक छोटी सी ईद की सरप्राइज पार्टी स्पेशली समीर के लिए ऑर्गेनाइज की है। तो हम सब
समीर को ईद की मुबारकबाद देंगे। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक समीर भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। समीर, अभी आपके लिए एक और खास सरप्राइज है। वाह वंदना भाभी, आपका जवाब नहीं, एक सरप्राइज पे एक सरप्राइज फ्री। वाह, ये रहा दूसरा सरप्राइज। ईद मुबारक हो बेटा। अम्मी, अब्बू, जरीना, सारा, आप सभी को ईद मुबारक। राजेश बागले जी ने अपने घर के लिए स्वीट्स, ड्राई फ्रूट और तेरी अम्मी के लिए दवाई कोरियर से भेज दिया बेटा, टेंशन मत लेना। बेटा, अल्लाह से यही दुआ है कि कोरोना की बला जल्दी से खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन अम्मी जान, आमीन। जरूर ऐसा ही होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर एक बार खुशियां लौट आएंगी। आमीन बेटा, अल्लाह आप सभी से राजी हो और आप लोगों को हमेशा खुश रखे। ईद मुबारक बेटा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। समीर भाई, कैसा लगा सरप्राइज? राजेश सर, समीर के लिए हमारे रिसोर्ट की तरफ से भी एक सरप्राइज है। अरे आई नो सर। ईद मुबारक समीर। थैंक यू सो मच। बात है, क्या बात है, वाह। ईद मुबारक। चलिए अब डब्बा पार्टी शुरू करते हैं। राजेश की ईद की सरप्राइज ने और वंदना के शीर कोरमा ने सभी के दिलों में ईद की मीठी खुशियां भर दी।